हमारे सेल के अंदर ऑक्सीडेशन सिर्फ एसीसी की होती है या और मॉलिक्यूल की भी होती है? और मॉलिक्यूल्स की भी होती होगी अच्छा, तो जो सर। या, यहाँ पे सर एसीसी ऑक्सीडेज जो है ये तो रिड्यूस होता होगा ना? हाँ जहाँ हो तो रिड्यूस, एसीसी रिड्यूस हो रहा है। जी। एसीसी की ऑक्सीडेशन होती है, ऑक्सीडो रिडक्टेज होते हैं ना, ये दोनों ऑक्सीडेशन भी करते हैं रिडक्शन भी करते हैं। कुछ मॉलिक्यूल की ऑक्सीडेशन हो रही होती है, कुछ की रिडक्शन हो रही होती है। अच्छा, लेकिन ओवरऑल ये ऑक्सीडेशन हो रही है एसीसी की, ठीक है। सही है सर। अच्छा, अच्छा, ये इसका ना पूरा प्रोसेस जो है ये है, ये देखें, ये है एसीसी ऑक्सीडेज जो है, ये एसीसी है, इसके ऊपर एसीसी ऑक्सीडेज क्या करता है? अच्छा, ये जो है ना, ये वाला पोर्शन, ये जी वाला है CH2 सही है। ये वाला एरिया जो है वो इधर चला जाता है, ये इससे अलग हो जाता है, सही है। इसकी ऑक्सीडेशन होती है और वो एक कंपाउंड बन जाता है, ठीक है। अच्छा, मिथाइल थायोडीनोसीन एडिनोसिन, ये दो कंपाउंड बनते हैं इससे। एक कंपाउंड जो है ना, नहीं साजी, इससे ऑक्सीजन बनती है और ये इसके साथ मिलकर जो भी है इसका एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू ये सारा प्रोसेस चलता है। चलो, इट मींस ऑक्सीडेशन होती है। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। नहीं, दोनों रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन दोनों कैसे एक एट द सेम टाइम हो सकते हैं? सर सेम टाइम नहीं, मतलब एक ही चीज भी अगर रिमूव हो जाए तो ऑक्सीडेशन हो जाएगी। अच्छा, अच्छा, किसी भी कंपाउंड के साथ ऑक्सीजन का अटैच हो जाना, जी। ठीक है, वो उस कंपाउंड की ऑक्सीडेशन हो जाती है। जी सर। अगर एक ऑक्सीजन अटैच हो, उसे कहते हैं, उस एंजाइम जो वो एंजाइम जो एक ऑक्सीजन एटम को ऑक्सीडाइज करे, ऐड करे, उसे कहते जी हैं मोनो ऑक्सीजनेज। ठीक है सर। जो दो पूरे का ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ऐड करे उसे कहते हैं डाई ऑक्सीजनेज। जी सर। अच्छा, इस प्रोसेस के दौरान पूरे का पूरा एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल वो ऐड होता है, सही है सर। इसलिए इस एंजाइम को हम क्या कहते हैं? डाई ऑक्सीजनेज। इसे क्या कहते हैं? डाई ऑक्सीजनेज। टू एटम्स ये ऐड करता है। टू एटम ऑक्सीजन के ये ऐड होते हैं उसके अंदर। जी सर। अच्छा, इसका डिटेल वाला ये देखिए, यहां पर इसकी डिटेल दी हुई है। ये देखिए, दो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल इसके अंदर ऐड होते हैं, एसीओ के जी अंदर। सर। एसीओ के अंदर दो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल ऐड होके इसकी बनती है ऑक्सीडेशन। फिर उसमें से फिर उसका ब्रेकडाउन होता है। ब्रेकडाउन होने के बाद फिर ये कंपाउंड बनते हैं, दो वाटर मॉलिक्यूल HCl जी और कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस इथाइलिन। सही है सर। अच्छा, दो मॉलिक्यूल एसीसी के अंदर ऐड हो रहे हैं, इसलिए इस एंजाइम को क्या कहते हैं? डाई ऑक्सीजनेज। डाई ऑक्सीजनेज। इट मींस दो तरह के ऑक्सीडेज होते हैं एंजाइम। एक एंजाइम जो एक ऑक्सीजन एटम ऐड करता है उसे मोनो ऑक्सीजनेज कहते हैं। जी सर। फिर एक होता है डाई ऑक्सीजनेज जो जो कि डबल ऑक्सीजन एटम मॉलिक्यूल ऐड करता है किसी भी कंपाउंड के अंदर। इसलिए एसीसी ऑक्सीडेज क्या है? डाई ऑक्सीजनेज। डाई ऑक्सीजनेज। मेरी ये बात समझ आ गई तुम्हें? फिर आगे, जी सर। आगे जो जो डाई ऑक्सीजन, आप ना इसके बारे में ना पढ़े थोड़ा सा लिटरेचर, मैं आपको भेज भी दूंगा, लेकिन आप खुद भी इंटरनेट पे आपको मिल जाएगा काफी कुछ इंफॉर्मेशन। अच्छा, आप इंटरनेट पे लिखे ऑक्सीडेज, ठीक है। Oxidase is an enzyme that catalyzes oxidoreduction, especially one involving carbon as an acceptor. या हम इसको कहते हैं प्लांट ऑक्सीडेसेस।
या इसको कहते हैं डाईऑक्सीजनेज। ठीक है, जी ये देखिए, या इंटरनेट पे आप जाएंगे तो आपको पता चलेगा। ये देखिए, डाईऑक्सीजनेज आर द ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम from a single cell bacteria to complex eukaryotes has evolved to depend on the oxidizing power of dioxygen। dioxygen का मतलब डबल ऑक्सीजन। टू ऑक्सीजन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। ठीक है, अच्छा, और ये अच्छा आगे में डाईऑक्सीजनेज, इसकी भी आगे फर्दर टाइप्स है। जी अच्छा, तो वो भी आपने पढ़ना है कि डाईऑक्सीजनेज की जो है ना वो कितनी टाइप्स है। और फिर जो इथाइलिन के अंदर जो डाईऑक्सीजनेज प्रोड्यूस ऐड हो रहा है वो कौन सी टाइप है। ठीक है सर। सर डाइऑक्सीजनेज जो एक्ट कर रहा है मतलब वो कौन सी टाइप एक्ट कर रही है एथिलीन को प्रोड्यूस करने के लिए? एग्जैक्टली, डाईऑक्सीजनेज, ये मैं इंटरनेट पे आप लिखोगे ना, डाईऑक्सीजनेज एंड इथाइलिन प्रोडक्शन। एक बहुत प्यारा एक पेपर आपको मिलेगा, ये है टू ऑक्सीडो रिडक्टेज, टू ऑक्सीग्लूटोरो रिडक्टेज, ये इस एंजाइम का नाम है। ठीक है, इसका जो है, अच्छा एक मिनट, ACS लिख देते हैं साथ। या इथाइलिन ACS लिख के देखते हैं। जी इथाइलिन ACS। अच्छा, अब जो इथाइलिन ACS, अच्छा इसको छोड़ो, हाँ, या इसको हम इथाइलिन, एक मिनट, ACC सिंथेस। वो बड़ा प्यारा पेपर था, वो किधर आ गया। अच्छा, मैंने उधर उस दिन भेजा था उन लोगों को ऑनलाइन रिसर्च में। अब कहानी आपको समझ आ रही है थोड़ी सी, मैं क्या कहने की कोशिश कर जी रहा सर। हूँ जी भी। सर आ गई है। अच्छा अच्छा, अब ये जो है ना, हर एंजाइम जो होता है, हर एंजाइम को काम करने के लिए एक तो चाहिए होता है कोफैक्टर। जी सर। ये तो पता है आपको, ठीक है। जी हर सर। एंजाइम को, सर ये इसके अंदर नहीं होगा, ये नौशीन वाले में होगा, सॉरी। नॉन अच्छा, प्रोटीन पार्ट जो होते हैं। एक नॉन प्रोटीनस पार्ट होता है इसका। अच्छा, इट डिपेंड्स ऑन दैट कि डाईऑक्सीजनेज के अंदर ना दो तरह के एंजाइम्स होते हैं। एक होते हैं जो कि आयरन और सल्फर को एज ए को फैक्टर लेता है। जी एक है जो उसको हीम, एक कंपाउंड है हीम, जिसे हेमोग्लोबिन के अंदर भी यूज होता जी सर। है। हीम। हीम, जी सर। हीम को एज ए लेता है को फैक्टर। ठीक जी है, सर। अच्छा जो हीम वाला है ना, वो ये नहीं है, ये नॉन हीम है। हीम वाला सर क्या करना है? ये हीम वाला नहीं है, ये नॉन हीम है। जी सर। ये नॉन हीम है, हीम वाला नहीं है। ये नॉन हीम है, हीम वाला नहीं है। नहीं है। जी सर। ठीक हो गया, जी सर। मेरी बात की समझ आई बच्चे। ये जी क्या है, सर। नॉन हीम है। नॉन नॉन हीम है। नॉन हीम की आगे फर्दर कुछ टाइप्स है। यार बड़ा एक पेपर था, वो मुझे मेरी आंखों से ना इधर चला गया, ओझल हो गया। ACC में भी मैंने ये देखे तो क्या है, नहीं। अच्छा अच्छा, ये, अच्छा अब ये देखो,
अब इसका जब मॉलिक्यूलर आयरन डाइऑक्सीजनेज जो हमारा है ये आयरन ऑक्सी, अच्छा एक मोनो, अच्छा डाइऑक्सीजनेज के अंदर भी आगे दो टाइप्स हैं। जी सर। अच्छा मोनोन्यूक्लियर आयरन डाइऑक्सीजनेज वही है जिसके अंदर नॉन हीम ग्रुप है, जी ठीक है, और एक है जी सर। वाला, ठीक है। अच्छा और इसको कहते हैं जी टू ऑक्सी ऑक्सोग्लूटा रेट डिपेंडेंट डाइऑक्सीजनेज। अब ग्लूटा ये क्या है, अल्फा कीटो ग्लूटारेट। अब ये क्या है, ये इसका को सबस्ट्रेट है। अच्छा जी सर। एंजाइम काम कैसे करता है, दे नीड सम सबस्ट्रेट। जी सर। अब एसीसी के अंदर जहां एसीसी ऑक्सीडेज के अंदर सबस्ट्रेट कौन सा है, एसीसी ऑक्सीडेज जो इसमें एसीसी सिंथेज ऐसा उसका होगा। नहीं नहीं, अभी जो आपने बताया वो एसीसी ऑक्सीडेज का मिथ्योनिन है। सबस्ट्रेट पहले कौन सा है, मिथ्योनिन है, उसके बाद वो एक कंपाउंड बना था मिथ्योनिन के बाद। सैम जी सैम। टैम। लेकिन लेकिन वो तो सैम तो है एसीएस का सबस्ट्रेट, ये जो कौन सा एसी सबस्ट्रेट है? सिंथेस उसका सबस्ट्रेट है सैम, और जी एसीसी सर। ऑक्सीडेज का जो सबस्ट्रेट है ना वो है एसीसी। एसीसी। और वो एसीसी है ठीक है ना। सर। जी। अब जो एसीसी एसीसी। ऑक्सीडेज है ये किसके किसके ऊपर वर्क करता है, एसीसी के ऊपर। एसीसी के ऊपर, ठीक। अमाइनो साइक्लो हाँ, वन अमाइनो क्लोरोप्रोपेन। वन कार्बोक्सिलिक एसिड ये। अच्छा जी सर। समझ आई बच्चे, जी सर। वन अमाइनो साइक्लोप्रोपेन वन कार्बोक्सिलेट। अगर हम इधर लिखें इसको ऑक्सीडेज, ये वाला, ठीक है। वन अमाइनो साइक्लो, ये पेपर आपने पढ़ना है। जी सर। वन अमाइनो साइक्लोप्रोपेन वन कार्बोक्सिलिक एसिड ऑक्सीडेज। मैं अभी ही आपको इसका लिंक भेज देता हूं। You will read this paper and understand the paper chemistry or everything। ओके सर। ठीक हो गया, ये समझ आई जी बच्चे। सर। अच्छा जी अब इस, बिल्कुल सर। अच्छा अब पहले तो ये हमारा हो गया डाइऑक्सीजनेज। अब आपने ये जो एक और पेपर है जिसके अंदर सिर्फ डाइऑक्सीजनेज प्लांट्स के ऊपर ना एक डिटेल लेक्चर है, जी एनुअल रिव्यू हुआ पूरे का पूरा। टू ऑक्सी जो जो नॉन हीम टाइप है ना, जी सर। उसके ऊपर पूरे का पूरा इनके पास ना एक वो है, मे बी दिस वन सुपर फैमिली, यस इसके ऊपर ये है, ये वो पेपर है। नहीं ये भी नहीं है, वो पेपर किधर है गया जिसके अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट ना इन्होंने ये वाला। अच्छा ये पेपर है। अब इसके डिप्लांट जर्नल के अंदर ये पेपर पब्लिश हुआ है। ये बताया है कि टू ऑक्सो ग्लूटारेट, हमारा भी ऑक्सो ग्लूटारेट डिपेंडेंट ही है। ऑक्सो ग्लूटारेट क्या है, ऑक्सीजन ग्लूटारेट। अच्छा इसको कहते हैं, ये भी एक कंपाउंड है जो कि एज ए को सबस्ट्रेट एक्ट करता है। यानी कि सबस्ट्रेट के साथ ये होता है। ये होता है, ये भी एज ए सबस्ट्रेट ही है, लेकिन मेन सबस्ट्रेट कोई और होता है, ये जिस तरह को एक्टर नहीं होता, ये एज ए जी जी को सर।
ये ACC के साथ एज ए कोर। अच्छा, इसका जो को फैक्टर है, को फैक्टर और क्या होती है, को सबस्ट्रेट और चीज होती है। ठीक है सर। अच्छा, अब लेकिन 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 को ये जो ऑक्सोग्लूटानेट डिपेंडेंट जो डाइऑक्सीजनेज सुपर फैमिली है ना, इसके ना कोई बहुत ज्यादा, जिस तरह आपको अभी मिले होंगे, कितने मिले थे? क्या सर? ये जो इसके लिए 146 मिले थे 46। CO के। एक्चुअली ये इस फैमिली के थे। जी। ये किसके थे? ये इस फैमिली के थे। डिपेंडेंट डाइऑक्साइडेज सुपर फैमिली। ठीक है, अब इसमें से हम ACC वाला ऑक्सीडेज कौन से है, वो इसके अंदर ना इसने बड़ी डिटेल से बताई हुई है कि इसकी ना आगे फर्दर 3 डिवीजन है। ये जो 2OGD है ना, वो तमाम डाइऑक्सीजनेज जिसके अंदर 2OGD होता है, ये जो डोमेन होती है, ये वाली जो सुपर फैमिली, इसको आगे इन्होंने कहा है कि 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया हुआ है इन्होंने इसको, डॉक्स A, डॉक्स B और डॉक्स C। ये डॉक्स A है ना, ये कहा जाता है कि इसके होमोलोग ना बैक्टीरिया के अंदर भी पाए जाते हैं। जी सर। अच्छा, डॉक्स B जो है ये ऐसा डाइऑक्सीजनेज है जो कि तकरीबन तमाम प्लांट्स के अंदर पाया जाता है। डॉक्स C जो है ये है जो कि एक स्पेसिफिक रोल है इनका, जिस तरह इथाइल बायोसिंथेसिस के अंदर ये डिफरेंट कंपाउंड बनाने के अंदर ये यूज होता है। जिस तरह अगर ABA की बात आई, वो भी डाइऑक्सीजनेज किसी कंपाउंड की ऑक्सीडेशन करता है, फिर जिबरेलिन बनता है, साइटोकाइनिन बनता है। देयर आर मैनी कंपाउंड है जिसके अंदर डॉक्स C टाइप डाइऑक्सीजनेज एक्ट करते हैं। ठीक है सर। आपकी समझ यहां तक कोई कंफ्यूजन? नहीं सर। अच्छा, फिर आगे डॉक्स C की फर्दर क्लासिफिकेशन है। पहले मैंने बताया कि 2 तरह के ऑक्साइड्स होते हैं, जो ऑक्साइड्स है, ऑक्सीजनेसेस जो है, एक मोनोऑक्सीजनेस होता है, एक डाइऑक्सीजनेस। डाइऑक्सीजनेस की आगे डिफरेंट टाइप्स होती है। जो डाइऑक्सीजनेस जो 2 ऑक्सीजन के जो एटम है उसको ऐड करता है किसी कंपाउंड के अंदर, ठीक है। अच्छा, उसके अंदर फिर आगे 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं हीम डिपेंडेंट, एक नॉन हीम डिपेंडेंट। नॉन हीम सर। जो नॉन हीम डिपेंडेंट है उसे ये कहते हैं 2OGD। जी सर। अच्छा, आगे 2OGD की आगे फर्दर क्लासिफिकेशन ये है कि इसमें 3 तरह के फर्दर इसकी क्लासिफिकेशन है। जी। वो 3 में से भी हमारा जो है वो इसके अंदर है, डॉक्स C के अंदर। अच्छा, हम कह सकते हैं कि ACC ऑक्सीडेज इज 2OG डॉक्स C डाइऑक्सीजनेज, जो भी है इसका, इसको इस तरह हम कह सकते हैं। मेरी बात की समझ आ रही है बच्चे? जी सर। अच्छा, अब डॉक्स C की फर्दर क्लासिफिकेशन है। अब डॉक्स C की फर्दर क्लासिफिकेशन ये है कि इन्होंने ना इसका फार्मेकोजेनेटिक ट्री बनाया, जितने भी डॉक्स C के अंदर है। जी। तो पता चला कि इसकी आगे फर्दर 57 टाइप्स है डॉक्स G की, C की, डॉक्स C की। ये इधर ना एक आपको इसकी बड़ी अच्छी जो है ना, ये क्या है, डॉक्स C, ये देखें डॉक्स C, ये बड़ा खूबसूरत इन्होंने ना, ठीक है। जी सर। 1 से लेकर 2, 3, 4, 5 ये आगे इसकी ना 57 तक है। सही है सर। अच्छा, जो इसकी 53 टाइप है ना, वो इथाइलिन के अंदर उसका रोल है। सही है।
इनमें जो 53 है ना वो डाई एसीसी ऑक्सीडेज है। सही है सर। मेरी बात की समझ आ गई? जो इसकी 53 टाइप है वो ACC ऑक्सीडेज है, डॉक्स सी की। हाँ, डॉग सी की 53 टाइप जो है वो एसीसी ऑक्सीडेज है। इसकी फर्दर जो बड़ी खूबसूरत इन्होंने एक्सप्लेनेशन 1 to 57 है ना, इसकी ना एक और इन्होंने बड़ा खूबसूरत दिया हुआ है फाइलोजेनेट्री जो कि एंड के ऊपर है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। सप्लीमेंट्री मटेरियल सपोर्टिंग इंफॉर्मेशन के अंदर है, वहां से बड़ा क्लियर होती है चीज। ये वाला है मुझे लगता है, डिटेल फाइलोजेनेट्री बनाया हुआ इन्होंने। ये देखें, ये डॉग C1 उसके अंदर ये जीन्स है, उनका एक्सेशन नंबर दिया हुआ है। बात की समझ आ गई? अब जो आपने डाउनलोड ये करने थे ना 147 जो भी है आपके आए थे, वो ये वाले थे सारे के सारे। सही है सर। मैंने आपको बचा लिया। जी सर। अब हमने आपने इनको 15-20 डाउनलोड किए। अब हमने क्या करना है कि मैंने ना ये सारे जीन जितने भी है ना 53 वाले, जी ये सारे ना ACO1, ACO3, ACO4, ये सारे, ये ACO लिखा हुआ है ना, जी सर। ACO1, ACO2, ACO3, हमने 53 वाले जो जीन्स है वो डाउनलोड करने हैं। हाँ वो मैंने डाउनलोड करके रखे हुए हैं, वो मैं आपको भेज देता हूँ फाइल। और साथ में इसके भी डाउनलोड किए हुए हैं, 54 के भी, 52 के भी। ठीक है, मेरी बात की समझ आई है? जी सर। 55 के भी कुछ डाउनलोड किए हुए हैं, मैंने एक फाइल बनाई हुई है। अच्छा, अब आगे जो डॉस 53 है ना, जी सर। उसके भी फर्दर 3 टाइप्स है। ठीक है सर। कंफ्यूजन जी क्लियर हुई है? जी सर, क्लियर है। अच्छा, अब आपने देखना है कि आपके जो जितने भी डाउनलोड किए हैं उसमें टाइप 1 वाले कौन से हैं, टाइप 2 वाले कौन से हैं, और टाइप 3 वाले कौन से हैं। डॉग 53 की जो 3 टाइप्स हैं उनमें से देखना है कि टाइप 1 वाले कौन से, 2 वाले कौन से और 3 वाले कौन से हैं। एग्जैक्टली वो मैंने ऑलरेडी एक ना सर फाइल मैं आपको दिखाता हूँ। सर जी। जो मैंने 146 सर्च किए थे हम्म। उसमें से जो ऊपर वाले 15 थे वो मैंने डाउनलोड किए थे। पॉसिबिलिटी है कि बाकी जो नीचे वाले हैं सारे वो एसीओ नहीं होंगे। जी सर, क्योंकि यही ज्यादा मैच करना है क्योंकि ACO यही है 53 वाला। एग्जैक्टली अब मैं आपको दिखाता हूँ। अब मैंने इसके ऊपर ना बड़ा मेहनत की है, फिर जाके ये मुझे अंडरस्टैंडिंग हुई है। पता आपको, मैं कई रातें लगाई है इसके ऊपर, तब जाके मुझे ये चीज क्लियर हुई है। तो अब आपको बता रहा हूं कि मैं, अच्छा अब, और ये अगर हमारा पेपर आएगा ना, ये बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी, ऐसा खूबसूरत नॉलेज है ना ये। अच्छा, ये देखिए, अब मैंने क्या किया हुआ है, एसीओ एनालिसिस। अच्छा, अब ये देखिए मैंने वो किधर, ये रेफरेंस एसीओ सीक्वेंसेस। अच्छा, अब ये देखिए बच्चे, जी सर। ये मैंने ज़ियामेज़ की एसीओ सीक्वेंसेस है। जी ज़ियामेज़ को भी जब आप इस तरह करते हो ना, ऐसा ये मुझे ख्याल कब आया, जब मैंने क्यों उसकी तरफ ज्यादा रिसर्च की, मैंने ना देखा कि यार टोमेटो के अंदर ना सिर्फ 8 एसीओ रिपोर्ट है, 7 के 8, लेकिन जब मैंने ब्लास्ट किया तो 195। जी रेबिडोप्सिस के अंदर भी कुछ 5-6 है, लेकिन जब मैंने ब्लास्ट किया तो 200 कुछ। मैं यार बच्चों ने, बेचारों ने, एक बच्चों को मैंने काम दिया, उसने 200 में 200 ये वो कर लिए, सारे डाउनलोड भी किए और वो ये तो एनालिसिस भी किए। एनालिसिस भी बेचारियों ने किए। तो वो उदाहरण आप लकी रहे कि उन बच्चों के मेहनत की वजह से आपको
आपको नहीं करनी पड़ी वो मेहनत, जी सर। हालांकि हर काम में बेहतरी होती है। अच्छा, जी सर। अब ये एसीओ जो है, फिर मैंने ना जो टाइप 1 2 3 वाले थे ना, वो सारे मैंने ना फिर जो जिसके ऊपर जो लिखा हुआ था ये टाइप 1 है, ये टाइप 2 है, या टाइप 3 है, उसके साथ मैंने लिख दिया। अब ये जो है ना 80 ACO 1 रैपिड ऑप्शन जी हरियाणा ACO 1, जी 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 ये टाइप 2 है। जी सर। ये ACO 2 जो है ये टाइप 1 है, ज्यादातर टाइप 1 के हैं। सही है सर। ACO 3 भी टाइप 1 है, ACO 4 भी टाइप 1 है। ठीक एसीओ है सर। 5 जो टाइप 3 है ना, ये बड़ा रेयर है। सही सही। फिर आगे ये आ गया सोलेनम लाइकोपर्सिकम टोमेटो, इसलिए मैंने आपको जी टोमेटो का हटा दिया, क्योंकि इसके ऊपर ना काम ऑलरेडी हो चुका था। इसके अंदर टाइप 3 है ये। ठीक है। ठीक है सर। अच्छा, ये मैंने ना कुछ सीक्वेंसेस डाउनलोड कर ली सारी की सारी। अच्छा, अब जी मैंने क्या करना है, अच्छा इसके अलावा एसीओ के अलावा मैंने ना ये तो सिर्फ एसीओ वाली सीक्वेंसेस। अच्छा, जी अब सर। है कि मैंने कुछ ऐसी सीक्वेंसेस भी डाउनलोड की हुई है जो जो दूसरे ग्रुप्स को बिलोंग करती हैं। 53 मतलब में जो 53 वाले में नहीं है, लैदा वाले में है, दूसरे वाले में है। डिफ्रेंसिएशन हो जाए कि एसीओ वाले 15 तक है, 20 तक है, 25 तक है। जी। अच्छा, अब आप मुझे अपने सीक्वेंसेस भेजो। जो सर कौन से जो ACO के मैंने डाउनलोड किए हैं? एसीओ के जो प्रोटीन के सीक्वेंसेस है वो मुझे भेजो, अब मैं आपको एनालिसिस करके दिखाता हूँ। जी सर, मैं भेजता हूँ आपको। लेकिन काइंडली ये जो 2 पेपर्स मैंने कहा है ना, जी सर। ये आपने ना, आप समझो आपकी जिंदगी है। ठीक है सर। चलिए अपनी एसीओ के सीक्वेंसेस भेजो मुझे। मैं भेजता हूँ सर, एक मिनट जरा। टेबल बना लिया आपने? जी सर। टेबल? सही सर, अभी तो ये एनालिसिस ही किए हैं। अच्छा, ये जो डोमेन एनालिसिस आपको सेंड किया है यही किया है। पहले ही किया था तो वो अभी दोबारा करना पड़ गया, तो यही किया अभी। असल में ना ये जो आपने किया ना, ये एनालिसिस ये नहीं करना था बस, लेकिन चलो अच्छा हो गया कर लिया आपने। ये भी हम ऐड कर जी देंगे, जी। लेकिन ये अपना इससे अच्छा आ ये गया। जो सर ACS वाला जो है वो ठीक है, पहला जो है। ये वाला तो ठीक है मुझे लगता है, क्योंकि दूसरे इसके दोनों गलत है। है सबके अंदर। ये जो है ना एसीओ आपके 15 है, जी और ये ये देखो 15। डाईऑक्स एंड डाईऑक्सीजनेज, ये सबके अंदर आ रही है। जी लेकिन ये अकेली इसके अंदर नहीं आती डाईऑक्सीजनेज, अदर देन उसमें भी आती है, अदर देन थाइलीन के ना। जी सर। आपकी प्रोटीन की सीक्वेंस भेज दिया आपने, ये आ गई ईटीओ की, ठीक हो गया। जी सर, आप भेज दिए। ये इसमें ना आपने, ये मैंने कहा था कि आपने ये आगे वाले डिलीट कर देने हैं सारे। सर ये मैंने ATO के भेज दिए आपको, ठहरे एक मिनट जरा। हाँ वो, आपको मैंने ACO की सर ऊपर देखें, आपको मैंने ACO की भी भेजी हुई है। अच्छा उसमें मैंने जिस तरह कहा था वैसे नहीं किया आपने? ये एसी, कैसे सर? ये तो आपने वो किए हुए हैं। मैंने आपको कहा था कि इसको जिस तरह आपने वो उसके किए हैं ना, नहीं 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 सर, मैं वो भेजता हूँ आपको, वो वाली भेजता हूँ आपको सर। मैं वो भेजो मैं मुझे। नेमिंग की हुई है। वो मैं वो ड्रीमिंग, वाली भेजता हूँ, मैंने नेमिंग की है सर। मैं वो वाली भेजता हूँ।
भेज दिए सर। ओके गुड। अब आपने क्या करना है, ठीक है, अब ये जो है ना सारी की सारी सीक्वेंसेस, इसके अंदर से मैंने कहा था यार ये स्टार खत्म करने, ये स्टार जो है ना, कौन सी? ओके सर, ये सबके सर अंदर ये मैं मुझे नहीं पता, मैं कर दूंगा सर। ये, ये 1 मिनट में हो जाएंगे। अच्छा, इसके अंदर एंड के ऊपर ये भी लगाया हुआ है, क्या है नहीं सर? ये भी रिमूव करना है। ये भी रिमूव कर देता सर। ये जो जीन आईडी था ना, हाँ, ये जीन आईडी है। ये जो जीन 121 ये लिखा हुआ, ये जीन आईडी है। जीन आईडी आप लिखे वो टेबल के अंदर, यहाँ से रिमूव कर दूं? हाँ ओके, ये इतना फिर वो हर हमने इससे फाइनल ट्री बनाने हैं, बड़ा कुछ करना है, तो वो जो इतना खलाना ना, वो फिर ना तो पिक्चर के अंदर सोना नहीं लगता। ठीक है सर। फिलहाल तो मैं ये जो है ना, ये तो तकरीबन सबके अंदर है, ये भी रिमूव कर रहा हूँ, जी सर। कंट्रोल एफ, रिप्लेस ऑल, ठीक हो गया ये। अच्छा, इस तरह ये जो स्टार है ये भी 1 मिनट में रिमूव हो जाएगा। ये देखो मैं कैसे कर रहा हूँ, नोटपैड प्लस प्लस के अंदर जाके स्टार डाला, रिप्लेस विद नथिंग और रिप्लेस ऑल, ये सबसे रिमूव हो गया। सही है सर। अच्छा, और उसके बाद फिर आपने क्या करना है कि ये जीन, ये चीज जो है, ये जीन रिमूव कर दे, जीन भी सबके अंदर है। ये भी इसके अंदर है, नंबर बस डिफरेंट है। नंबर चलो रहे भी तो कोई इशू नहीं है, ये बाद में आप डिलीट कर लेना, ठीक है। ठीक है सर। तो मैं इसके अंदर आपकी ना ये जो दूसरी सीक्वेंसेस है ना, किधर आ गई है वो, ये तो हो गया ना आपका ये खुबैब का एसीओ वाला। अच्छा, अब मैंने अच्छा ये देखिए, अब ये जो रेफरेंस सीक्वेंसेस है ना, अब इसको सारे को कॉपी किया, ठीक है, और इसको हमने आपके बारे में ऐड कर दिया, इसके ऊपर, जो ऊपर या नीचे जहां मर्जी ऐड कर दो, ठीक है सर। ठीक हो गया। अच्छा, जी। और जो हमारी अदर देन ये है, वो भी इधर पड़ी होंगी कहीं, अदर देन, अच्छा वो किधर होंगी, वो किधर होंगी, वो किधर होंगी, वो किधर होंगी, इट शुड बी एसीओ अलाइनमेंट, एसीओ अलाइनमेंट, अच्छा वो किधर आ गई। अब ये देखें, ये ना मैंने ऑलरेडी, बल्कि ये इसकी भी है ना, ये मैंने किया होगा ये वाला एक अलाइनमेंट, ये देखें, आपने भी ऐसे ही अलाइनमेंट करनी है। जी अच्छा, सर। अब ये देखें बच्चे, जी। अभी जो मैंने इसके अंदर ये अनानास के अंदर से की है हमने, क्या था अनानास का ACO1। अच्छा, अब ये ठीक है देखें, सर। ये है ओराइजा सेटिवा राइस, जी। ये 50, OS। ठीक है, राइस के है ये जियामेज, ये दोनों मोनोकाट है। जी। इसके साथ जो अनानास है ना उसका ACO1 आ रहा है। जी। अच्छा, ये वाला ठीक हो गया। अच्छा, अब ये कौन सा होगा, ये नॉर्मली ये देखो, ये सारे टाइप 1 वाले, मैंने कहा था ना कि टाइप 1 वाले एक ही क्लेड में आ रहे हैं, ये सारा एक क्लेड है, जी सर। चाहे वो टोमेटो के हैं, चाहे वो अरेबिडोप्सिस के हैं, जी सर। ये सारे के सारे एक ही क्लेड में आ रहे हैं। इट मींस ये वाली भी टाइप 1 के ये जो ऊपर वाले हैं। ठीक है सर। यहां से अगर देखा जाए तो यहां भी और यहां भी ये सारे टाइप 1 है, 1 के होंगे।
ये सारे के सारे टाइप 1 है। अगर आपका कोई भी सीक्वेंस इस क्लेड के नजदीक आ रहा है जी तो टाइप 1 होगा। जी सर। अच्छा, अब दूसरी टाइप, ये टाइप 2 आ गई। इस यहां से इधर आए, ये जो टाइप 2 है ना, इसके अंदर ये टाइप 2 सारे इकट्ठे ही आ रहे हैं। इट मीन ज़ियामेस जो है ना, ये जो मकई है उसका भी ये, इट मीन ये हमारा था जो ये हमने अनानास का भी डाउनलोड किया था, ACO3 और ACO4, ये दोनों टाइप 2 में आते हैं। यहाँ ये सारे टाइप 2 हैं। जी सर। फिर आ गया ये वाला टाइप 3, ये हमारा एक अनानास का, ये ACO ACO2, ये एक टाइप। हमें अनानास जब हमने भी बेचारी ने 195 डाउनलोड किए और उसके में अंदर से सिर्फ 4 ACO मिले हमें। ओहो। अच्छा, मेरी सही है बात सर। आ गई? किसने की है सर ये इतनी मेहनत? बस सेकंड से ज्यादा सेकंड सेमेस्टर की थी। अच्छा, लेकिन उसके बाद मैंने पढ़ा इसको, सॉरी मैं अच्छा, अब ये देखें, अब ये वाले एसीओ है, यहां से 53 आ रहा है सारा, ये सारा 53 है। सर आवाज कट गई है, आ नहीं रही अभी। मैंने कहा कि ये यहां पर सिर्फ 50। हेलो। हेलो, आ रही है आवाज, आ रही है? खुबैब, हेलो, ओ कितने रह गए हैं? हेलो, सर आपको आवाज आ रही है मेरी? अब आइए, अब आइए, अब आइए, मेरी आ रही है? हेलो, हेलो। मेरी आवाज नहीं आ रही? जी जी सर। अब आ जी रही है? सर आ रही। अच्छा चलें, गुड हो गया। अच्छा, अब मैं बता रहा था कि यहां से जो क्लेड है ना, ये यहां से ऊपर ऊपर ये सारे एसीओज है। जी सर। अब नीचे ये यहाँ क्लेड, यहां से ऊपर जो क्लेड जाता है वो 53 है, नीचे आ जाए। अब नीचे जाए तो ये देखे डॉक्स 55 आ जाता है। ठीक है, और यही जी हमारा सर। अनानास का एक ये सीक्वेंस नंबर 10 है ना, ये 55 के अंदर आ रहा है। इट मीन दिस इज जी नॉट सर। एसीओ। सीक्वेंस की डॉग 53 में से नहीं है। भी देखो कि ये 55 में के अंदर के क्लेड के साथ आ रहा है। आगे कुछ ये जो है हमारे अनानास के 33, ये आ रहे हैं 52 के साथ। जी इनमें सर। ये भी एसीओ नहीं है। ये 52 के साथ आ रहे हैं। ठीक है, अब नीचे जाते जाए, ये 54 के साथ आ रहे हैं, 52 के साथ आ रहे हैं। आगे सारे के सारे ऐसे हैं जो अदर देन 53 आ रहे हैं। देखो बच्चों ने 50, जी सर। 55, तो पता नहीं कितने कितने, ये 54, 60, 65, ये सारे के सारे क्या है? ये एसीओस नहीं है। मेरी बात की समझ आ गई? हेलो, हेलो, खुबैब, ओ कितने रह हेलो। गए हैं? हाँ हाँ, जी सर वो कनेक्शन ड्रॉप हो जाता है बीच में तो इसलिए अब
बोले आप, अब आ रही है आवाज मुझे। अच्छा अच्छा, अब आपको समझ आएगी कि आपने क्या करना है कि अपनी एसीओस जितनी भी है ना 15, मैं अभी आपका ना जी वो मेगा एक्स आपने इंस्टॉल किया हुआ है नहीं सर। यार, कुछ तो कर ला यार, ये भी इंस्टॉल करें मैं मेगा कर एक्स भी। ये मैं आपको मैं कर बताता हूँ देता हूँ। अलाइन कैसे करना है इसको। अच्छा, अब ये है कि ये जो हमारा है ना, अब इसके साथ हम क्या करते हैं, हमने वो कॉपी किए थे, वो हमने आपके इसके ऊपर पेस्ट कर दिए थे, ठीक हो गया, एफबी वाले के ऊपर। जी जी। अच्छा, अब हमने 53 वाले लेने हैं, अदर देन 53 वाले। अब वो कहा मैंने रख दिए हैं, वो कहाँ रख दिए हैं, हैं, ये पड़े हैं। ये तो वही है, हमें तो वो चाहिए, एसीओ प्रोटीन रेफरेंस प्रोटीन सीक्वेंस विद, यार वो किधर रह गई है, हाँ ये आ गया, शुक्र है ये मिल गए हैं। अच्छा, अब ये वाले जो है ना, इसके नीचे हम एफवी वाले ऐड करते हैं। आपके एफवी वाले कितने हैं? हेलो। जी जी, आ नहीं रही आवाज? जी आ रही है सर, अब आ रही है। यार अपने ना पहले तो कंप्यूटर शम्प्यूटर भी ठीक करा लो, कोई चंगियां चीजां ले लो जो काम। नहीं। जी सर। कोई हाल नहीं। अच्छा जी, अच्छा जी, ये हो गया। जी सर। इसके अंदर है ये सारा का सारा हमने ऐड किया हुआ, ठीक हो गया। अब क्या किया जाए इसको, और इसके साथ हमने वो दूसरे वाले भी तो ऐड करने हैं, वो करते हैं तो वो क्या हो जाता है। अच्छा जी, अच्छा जी, अच्छा जी।
अच्छा, इसको फाइल को सेव एज ACO, so reference sequences with जी other docs प्रोटीन्स। ठीक हो गया, ये होगी हमारी जी सेव। सर। ठीक है, अब हमने इसके अंदर आपकी वो डालनी है FV वाली ना, जो अभी आपने डाउनलोड की है, जी वो है आपकी ये वाली। अब ये कहाँ से हम शुरू करें, नीचे से इसको कॉपी करें, 8 5 4 3 2 1, इसको किया कॉपी और फिर हम गए, किधर रह गया, किधर रह गया, खुबैब साहब, इसके अंदर अब हमने इसको ऐड कर देना। नहीं, ये वाली जी है। सर। अब इसके ना एंड के ऊपर हम ये ऐड कर रहे हैं आपके सीक्वेंसेस। अच्छा, अब इसको कंट्रोल A कॉपी। ठीक है, अब हमने सबसे पहले जी इनकी सर। अलाइनमेंट करनी है, कॉपी कर ली है हमने। अब हमने मेगा एक्स में जाना है। मेगा एक्स में जाने के लिए सबसे पहले हम अलाइन करते हैं। ये डाउनलोड हो जाएगा मेगा एक्स, तो आपने इसको जाना है, यहाँ क्रिएट न्यू अलाइनमेंट करनी है, यहाँ जाके आपकी प्रोटीन की सीक्वेंस है और इसको जी पेस्ट कर दें। पेस्ट करने के बाद फिर आपने क्या करना है कि यहाँ एंड वाला जो सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस एंड के ऊपर एवे एक्स्ट्रा आ जाता है। ठीक है, ये डिलीट कर देना आपने। अब जी सबसे पहले आपने इसकी अलाइनमेंट करनी है, किसी भी तरीके से कर लें, लाइन बाई मसल कर लें या क्लस्टर डब्ल्यू कर लें। अब ये देखें, जब ये अलाइन हो जाएगा ना, अब ये अलाइन हो गया। अब आपने इस अलाइनमेंट को सेव कर देना है मेगा फॉर्मेट में, और MSc स्टूडेंट 2020 वेब, ये कौन सी है, FVEACO with ACO and docs sequences। ठीक हो गया, जी सर। एंड अलाइनमेंट, जो उन सब के साथ मिलकर ये हमने किया हुआ है अलाइनमेंट। इसका नाम हम रख दें, कोई भी लाहौर रख दें, फर्ज की टाइटल। अच्छा, अब हमने क्या करना है कि दोबारा इस पे जाएंगे, हम डाटा अपलोड करेंगे जो अभी हमने अलाइनमेंट वाला सेव किया है, ये वाला, इसको ओपन करेंगे, ये ओपन हो गया। अब हमने फाइलोजेनेटिक एनालिसिस करना है इसका, कंस्ट्रक्ट मैक्सिमम लाइक्लीहुड। अच्छा, आपने जब आपने करना ना, आपने 1000 बूटस्ट्रैप पे करना है। जी सर। आपने ये यहां पर जाओगे ना, नन, आपके यहाँ पहले नन लिखा होगा, जी तो आपने बूटस्ट्रैप के अंदर इधर 1000 लिखना है। ठीक है सर। लेकिन 1000 करने में बड़ा टाइम लगेगा, इसलिए मैं नन कर रहा हूँ, जस्ट टू जल्दी हो जाए ये काम हमारा। सही है सर। अब आपने टेबल सिर्फ उनका बनाना है जो इसके अंदर हमारे एसीओ के साथ वाले क्लेड में आए। यानी कि जो ACO 53 वाले टाइप वाले में, फर्स्ट टाइप 1 वाले में आए। हाँ, वो टाइप, उसके साथ टाइप 1 लिख देना,
जो टाइप 2 के अंदर आए वो टाइप, उसको टाइप 2 लिख देना है, जो टाइप 3 के अंदर आए उसको टाइप 3 लिख देना है। और साथ सिर्फ ठीक इसके है। और सर जो मतलब जो और जो 53 से बाहर वाले आएंगे उनको नहीं हमने लेना, उनको हमने रिमूव कर देना है। वो रिमूव कर देना, एग्जैक्टली। अब ये देखें, आपका जो एसीओ 1 है ना और 10, FVE एसीओ 1 और 10, ये दोनों टाइप 1 है। जी सर। ये समझ आ गई आपको? जी सर। और इसके अलावा आपका कौन सा है इसमें, कोई आ रहा है और FV तो आ ही नहीं रहा कोई चौधरी। अच्छा, इतनी दो तो कंफर्म हो गए ना? और कोई भी नहीं है? नहीं, अभी आ जाता है, नीचे देख लेते हैं इसको। अच्छा, आपके दो हो गए, और उसके बाद इट मींस दैट अब टाइप 2 में हमारे 4 और 5 है। जी सर। टाइप 3 में हमारे 3 है। अब ये और कौन सा है, 3। अब इट मींस दैट आपके जो है ना टोटल वो एसीओ जो है ना, आपका एसीओ 1 है, लिखते जाए, एसीओ 10 है, और इसके अलावा जी। आपका एसीओ कौन सा है, 1 और 10, 4। 4, किधर आ गया 4, 5। 4 और 5, 3, 2 नहीं है ना? नहीं है सर। 2 आना चाहिए किसी में, चले। अच्छा, अब देखते हैं कि 2 किधर आ गया। अब 12 आ गया सर। है 12 12 और 7 के साथ है, ये 12 45 के साथ है। दिस इज नॉट एसीओ, ठीक हो गया सर, समझ आ गई जी आप? सर। 11 और जी 7, सर। 11 और 7 भी नहीं है। जी। अब आपने ना इसको जी फिर सर। नेम देना है। अब जैसे सीक्वेंसेस आपकी हो जाएंगी ना लहदा, जी। फिर आपने इसको FVE 1 2 3 4 5 तब देना है आपने। ठीक है सर। मेरी बात की समझ, ACO 2 जो है वो आता है डॉक्स 41 के साथ, तो ACO 2 इज जी। नॉट आ, 38 के साथ है। इट मींस ये जो है 2 और 9, ये दोनों ACO नहीं है। और उसके अलावा फिर आपके जो है ना ACO 8 भी नहीं है, ACO 15, ये सारे 52 के साथ आ रहे हैं, 13 भी नहीं है। इट मींस आपके कितने निकले फिर, इट मीन 10 से ऊपर तो है ही कोई नहीं। हेलो, ओ कितने रह जाना चौधरी। हेलो ओ कितने चला जाना चौधरी को, नेट ही चंगा नहीं आ सर। वो पता नहीं इस टाइम आगे क्या हो जाता है नेटवर्क। रहा। अच्छा चले, आप इसको ना मेगा एक्स को इंस्टॉल करें, ये भी इंटरनेट पे लिखोगे ना मेगा एक्स, तो आपको ये भी जी सर। डाउनलोड हो जाएगा इजीली। ये बात आपकी कंफर्म हो गई ठीक कि है अब सर। आपके लिखते जाएंगे सर सर ये जो आपने आपने जो अलाइनमेंट की है मैं भी इसी तरह अलाइनमेंट करूंगा। तो जिस तरह और उसको आप जहाँ पे आपने नाम रखा था वहां पे 1000 रख के अलाइनमेंट करूं फिर दोबारा इसको। हाँ, फिर दोबारा देखें, शायद 1000 करने से हमारा रिजल्ट जरा डिफरेंट आ जाए। ठीक है सर। तो तो आप सर जो फिर ये जो फाइल आपने
क्रिएट की है, मतलब अब दूसरे सीक्वेंस ऐड करके, ये फिर आप मुझे सेंड कर देंगे? ये मैं अभी कर देता हूँ आपको, ये वो पूरी फाइल ही आपको सेंड कर देता हूँ। जी सर। और टीवी टूल इंस्टॉल कर ले। जी सर, वो आपने जो कर टेबल लिया। बनाना ना, आप एनालिसिस करने के बाद फिर दोबारा देखना, तो जी। सिर्फ उसी एसीओ का टेबल बनाना आपने। जो इसके साथ जो हमारे 50 टाइप 1 2 3 में आएंगे, बस उनका टेबल बनाना है। एग्जैक्टली। ठीक है सर। ठीक हो गया, ये कहानी समझ आ गई आपको? जी सर। अच्छा, तो ये आपको समझ आ गई कि एसीओ की कितनी टाइप्स है। इट्स नॉट मतलब नॉर्मली 5-6 से ज्यादा आती नहीं है किसी के अंदर, तो ये इसके अंदर जी। भी वही रेशो आई है, मैक्सिमम जी सात सर। आठ इससे ज्यादा नहीं आती। आपके इसमें कितनी आई है? 1 2 3 जी। 4 5 5, बस नहीं है। 5 से ज्यादा नहीं है, 5 है आपकी, ठीक है। नहीं, ये किस में आती है? 12? नहीं नहीं, 5 है। इट मीन सिर्फ 5 है। 7 11 12 सारे के सारे 10 के ऊपर तो है ही कोई नहीं। जी सर। जी। इट मीन अगर 10 के ऊपर नहीं है तो बाकियों में भी नहीं आएगी। तो सर सबसे पहले फिर मैंने यही वाला करा ना, अलाइनमेंट करके, ताकि पता चल जाए कि काम करना किन पे है। हाँ, ये करें, उसके बाद उसका टेबल बनाए सबका, ठीक है। कि ये अभी तक काम करें, बाकी मैं फिर बाद में बताता हूँ कि आपने सीडीडी एनालिसिस, एक और भी है, और भी काफी कुछ और सर एनालिसिस है, लेकिन ईटीओ ईटीओ वाले का क्या करना है? हाँ, ईटीओ का भी देख लेते हैं अभी क्या करते हैं उसका। मैं ईटीओ की भी सीक्वेंसेस आपने भेजी है ना मुझे? मैंने आपको भेज दी है अभी, जो रीनेम वाली वो वाली भेजी है मैंने जी। चलें, ये मैं इसको भी देख लेता हूँ, ईटीओ वाली। अच्छा, इसको हम क्या कर रहे हैं कि कंट्रोल ए कॉपी, और इसको हम, एक ना वेबसाइट है मोटिव फाइंडर, जी। इसमें जाके इस सीक्वेंस को पेस्ट करते हैं। अच्छा, अब ये हमें, तो इसके अंदर तो वो भी है, इसके अंदर तो वो स्टार भी है, स्टार पहले रिमूव करने पड़ेंगे, मैंने कहा था रिमूव करने हैं। इसको कैसे रिमूव करेंगे अब? तो उधर जाके करना पड़ेगा। ये है ना ईटीओ। जी सर। अच्छा जी, ये स्टार पहले रिमूव करें इसके, ठीक है। और आपका ये सर जो डोमेन एनालिसिस है सर, उसमें स्टार का उसमें भी इशू होता है? हाँ, अलाइनमेंट में भी इशू होता है। कॉपी करें। नहीं सर, जो पी फैम है, जो डोमेन है पी फैम से जो हम डोमेन एनालिसिस करते हैं, हाँ, उसमें भी स्टार का इशू होता है? मुझे लगता है कि पता नहीं, देखते हैं अभी। नहीं, उसमें तो नहीं होगा ज़ाहिर। उसमें नहीं होता होगा सर, क्योंकि वो तो काफी ज्यादा मैच होता है, तो फिर ही ज़ाहिर है, वो तो मैचिंग। अब मैंने स्टार के बगैर ऐड कर दिया, अब देखते हैं भी क्या कहते हैं ये। अच्छा, अब ये जो पहली है ये भी ठीक है, पहली तो ठीक है, इसके अंदर बीटीबी भी है, और ये ठीक है। अच्छा, इसके अंदर टीआरपी तो है, टीआरपी तो होनी चाहिए, टीपीआर डफ 4002, ये क्या है? और बीटीबी नहीं है इसमें, है ना? देखो तो है कहीं बीटीबी? नहीं है। अच्छा, और आगे तो खुद भी नहीं है, ये 750, ये इसके अंदर है बीटीबी, ये देखें,
ये जो है ना 4 वाली, बच्चे समझ आ रही है? जी सर। ये टीपीआर और बीटीवी दोनों होनी चाहिए, ये दोनों है इसके अंदर, नंबर 4 जो है। 4 और 1। और नॉर्मली ये 2-3 से ज्यादा नहीं होती किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर। इसके अंदर बीटीवी है 7 भी है सर। 6, 7 भी है, 7 भी है, इट मीन आपकी 3 हो गई इसके अंदर। जी। आपने ये लिख देना है कि हमने इतनी जब हमने किया तो इतनी थी, लेकिन उनमें से सिर्फ 3 ऐसी थी जिसके अंदर ना हमारी, अब आपने सिर्फ 3 पे सर काम। ये फिर मैं साथ साथ लिखता जाऊं कि पहले मैंने इतना काम गलत किया फिर मैंने इतना सही किया। हाँ ये लिखना है, ये तो मैं कह रहा हूँ साथ साथ लिखते जाए, वर्ड की डॉक्यूमेंट के अंदर लिखते जाए ये सारा, साथ साथ आप अपना वो डॉक्यूमेंट भी तैयार करते जाए, ICS जो आपने वो मैंने आपको भेजा है कौन सा सर? थीसिस टाइप। नहीं सर। वो मैं आपको थीसिस वो पर्चे टाइप बना हुआ है, अब बस उसके अंदर आप चीजें साथ साथ ऐड करते जाएं, बाद में फिर मुश्किल हो जाना, क्योंकि फिर दोबारा से आपको सारे एनालिसिस दोबारा करने पड़ने हैं, क्योंकि लिखने के दौरान फिर करने पड़ते हैं, इसलिए एक बार कर लिए आपने ठीक है एनालिसिस तो साथ साथ लिखते जाओ, साथ साथ मुझे चेक कराते जाओ। अब मुझे भी ना फिर जब आप सारा इकट्ठा देते हो ना, फिर मुझे भी समझ नहीं आती कि मैंने कौन सी चीज पढ़नी है और कौन सी चीज नहीं पढ़नी, सही है सर। और मैं फिर कंफ्यूजन का शिकार हो जाता हूँ। लेकिन जब आप मुझे साथ साथ देते जाते हो तो मेरा नॉलेज अपडेट होता रहता है, अच्छा यार इसके अंदर इतने अब मुझे अभी नॉलेज आपका है मेरे पास कि आपके ईटीओ के 3 सीक्वेंसेस हैं, उसके 5 हैं, और इतने लिए थे इतने, ये साथ साथ आप इसको लिखते जाए, मेरी रिक्वेस्ट है। बच्चे बिल्कुल मेरा कहना ठीक नहीं है सर। मानते, बाद में फिर ना मुझे मुझे बड़ा मसला होता है इसका। ठीक है सर, मैं यार लिखता आप जाता लोगों हूँ। को भी होगा, क्योंकि आप लोगों के पास भी सारे का सारा नॉलेज जो है वो बाद में खत्म हो जाता है, ठीक है? तो फिर फिर मुझे बड़ी बहुत मुश्किल आती है, मैं कहता हूँ साथ साथ लिखते जाएं और साथ साथ मुझे भेजते जाएं, ठीक है सर। जितना लिख लिया वो मुझे भेज दिया, फिर मैं सर आपकी मतलब सिंपल वर्ड में लिखना है, सिंपल वर्ड में जो भी हमने किया है। नहीं नहीं, हाँ मतलब कि सिंपल अभी वर्डिंग में मैंने लिखते पहले जाना है। सीक्वेंस लेकिन डाउनलोड किए हैं, लेकिन लेकिन तो लेकिन वहां से मैंने मतलब 146 आए तो मैंने 15 लिए, ये सारी चीजें लिखनी है उसमें। नहीं नहीं, वो तो आपने लिखते जाना है, लेकिन साथ में मैं आपको पेपर ऑलरेडी बना बनाया थीसिस दूंगा, आपने उसके अंदर लिखते जाएं। तो अभी मैं दिखा रहा हूँ वो आपको। अच्छा अब ये देखें, genome wide analysis of 1 amino cyclopropane synthase, या हम इधर लिख दें ACC, ETO and ACS gene family in, कौन सी है आपकी सर ये फ्रिगेरिया वेस्का। फ्रेजेरिया वेस्का, ठीक है, वेस्का। इसको वाइल्ड स्ट्रॉबेरी भी कहते हैं। जी। आपने इसके अंदर इस डॉक्यूमेंट के अंदर ना अपने मुताबिक आपने लिखते रहना, यहाँ पर एक एंजाइम का जिक्र है, आपने 3 का लिख करना है इसका, ठीक है सर। ठीक है? और फिर यहाँ पर जी। ये अब्स्ट्रैक्ट हो गया आपका, अब्स्ट्रैक्ट साथ साथ ही लिखा जाना आपका, जो जो काम किया आपने आपने बताना। इन्होंने कहा कि आपने 12 ACS जीन रेबिडोसिस में से आइसोलेट किए, 6 इन राइस, 10 इन ग्रेप वाइन एंड 11 इन पॉपुलर, आपने लिख देना वी जीनोम वाइड स्क्रीन आइडेंटिफाई। आपके कितने ACS? सर ये मेरे सीएस जो है वो 16 है। कितने? 16 है। बल्कि 16, ठीक है ACS। और आपके उसके बाद फिर आपके हैं 3 ETO। 3 जो
3 ETO है और 5 जो है वो 5 वो हो गए ACO ACS, ठीक है। जीन इन वाइल्ड स्ट्रॉबेरी, ये थोड़ा सा तो मैंने ही लिख दिया, ठीक है। आपने इस तरह जो भी काम करते जाना है वो आपने इसके अंदर जाके लिखते जाना है। ठीक है सर। बना बनाया थीसिस है आपके पास, आपने इस तरह इधर भी। और एक और काम ये करना है कि ये जो इथाइलिन है ना, यहाँ पर अपनी वर्डिंग में आपने इसको नए तरीके से लिखना है। एक रिक्वेस्ट, प्लेजरिज्म ना आए तक। अच्छा इसको ये मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि इसकी ना आपने वो नहीं लिखने की, उनका प्रोसेस, इसका सिनोनिमस लिख दो। जी वो बहुत भैड़ा लगता है और फिक्रा फजूल हो जाता है, ठीक है। आप इसको लिखना है आपने, ठीक है। एथाइलिन इज इन्वॉल्व इन plant in the growth development and stated process of plants, growth, ethylene is very important plant hormone। अब मैं देखो, and is involved in many stress and development related process। जी सर। तो इस तरह क्या होगा कि वो प्लेजरिज्म नहीं होगी और आप अपने वर्डिंग में इसको लिख रहे हैं, ठीक है सर। ठीक है। आपके अंदर इतना आप तो माशाल्लाह इंग्लिश में आपने एमए भी किया है ना, जी सर। तो आपके लिए तो ये इसको अपनी वर्डिंग में लिखना कोई मुश्किल नहीं होगा, जी सर। ठीक है। और साथ में आपने ये जो रेफरेंस है ना, रेफरेंस ये एंड नोट से ऐड करने हैं। एंड नोट्स से? हाँ, एंड नोट यूज नहीं करना आता, मैं आपको भेजूंगा वीडियो, साथ में आपको एंड नोट भी भेजूंगा। लिंक भेज दे, मैं वीडियो से कर लूंगा। देख के ना आपको मैंने सारा सिखाया हुआ कि कैसे उसको यूज करना है, कैसे डाउनलोड करना है, कैसे उसको क्रैक बनाना है, ठीक है। ठीक है सर। अच्छा, आपने डीएनए अमीनो सीक्वेंसेस ऑफ एसीएस, एसीओ एंड ईटीओ ऑफ, ठीक है, जी ऑफ जो भी है आपका वाइल्ड स्ट्रॉबेरी, वाइल्ड स्ट्रॉबेरी फ्रिगेरिया वेस्का इज डाउनलोडेड वर डाउनलोडेड, ठीक है, वर डाउनलोडेड फ्रॉम, आप फाइटोसोम लिखे इधर, ठीक है, ये वाला फाइटोसोम। तो जी सर। आपने भी यही लिखना है कि आपने डिफरेंट एसीएस 1 to 12 बार, इस तरह आपने उसका भी देखना है कि आपने ईटीओ के भी 3-4 सारे के सारे आपने सर्च आउट किए, तब जाके आपने सीक्वेंसेस डाउनलोड की, ठीक है। फिर ऑर्थोलॉग्स आपने आइडेंटिफाई किए हैं एसीएस के, आपके जीन इन क्या नाम है आपका, फ्रिगेरिया वेस्का जो भी है, ठीक है। वो आपने इस तरह लिखते जाना है साथ साथ ही। इस तरह क्या होगा कि आप एक तो आपका 25 को थीसिस भी जमा होना, 25 अगस्त को, अगर 25 अगस्त को थीसिस जमा ना हुआ तो एक्स्ट्रा सेमेस्टर लग जाना है। जी सर। इसलिए साथ साथ काम करते जाए, साथ साथ लिखते जाए, तो ये आपको बड़ा फायदा देगा ये सारा चीज। ठीक है सर। सिमिलरली आपने जब नेक्स्ट में जाए फाइलोजेनेटिक ट्री करना, मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट करनी है, वो लिखते जाए यहाँ कि कैसे की, आपने वो पूरी कहानी लिखनी है। ये हो गए आपकी मटेरियल मेथड। फिर आपने क्या करना है, रिजल्ट्स के अंदर भी ऐसे लिखते जाना। ये रिजल्ट्स है कलेक्शन ऑफ एसीएस जीन इन, वो जो भी है आपके वाइल्ड स्ट्रॉबेरी, जी फिर एसीएस, फिर एक कर लें कलेक्शन ऑफ ईटीओ जीन, या इनको इकट्ठा लिख लें। इट ऑल डिपेंड ऑन यू कि आप इसको कैसे लिखते हैं, ठीक है। ठीक है सर। उसकी फिर डिटेल लिखते जाए कि कौन सा किस क्रोमोसोम नंबर पे था, कितने थे, आपने टोटल इतने डाउनलोड किए। आप ये भी लिखते हैं कि ऑक्सीडो रिडक्टेज फैमिली के 100 इतने थे, उनमें से इतने हमें एसीओ के आइडेंटिफाई हुए हैं,
वो मेथड भी बता देंगे कैसे आपने आइडेंटिफाई किए हैं। ठीक है सर। तो वो फाइलोजेनेटिक ट्री का रेफरेंस भी दे देंगे, हमने ये फाइलोजेनेटिक ट्री फॉलो किया जो कि इस पेपर के अंदर था। ठीक है। तो ये साथ साथ लिखते जाए, ये इंशाल्लाह ये आपको, ये साथ साथ आपका थीसिस लिखे जाना, साथ साथ आपका, ठीक है। तो ये बहुत इजी है, ये मैं आपको भेज रहा हूँ फिलहाल, ठीक है। जी सर भेजिए। तो ये मैं आपको आपके फोल्डर में भी रख रहा हूँ इसको, ताकि मैं बाद में मैं देखूं कि आपने इससे आगे कितना मॉडिफाई किया है। मॉडिफाई करके मुझे भेजते ठीक जाए, है मैं उसको हाईलाइट करता जाऊंगा, तो आपको ये भी समझ आएगी कि आपने गलती कहां से की। गलती करने का मतलब ये है कि आपको लर्निंग का मौका मिलेगा। ठीक है सर। ओके जी, मैं ये इंशाल्लाह आपको भेज रहा हूँ, तो काइंडली बहुत टॉप क्लास थीसिस लिखना है। ये ऐसा हमने एक ये एथाइलिन पाथवे आइडेंटिफाई करना है। मे बी अगर हमें इसमें से कोई बहुत इंपॉर्टेंट कोई हमें कोई नई डिस्कवरी हुई ना, मे बी हम एक दो जीन के और भी सीक्वेंसेस डाउनलोड करें, लेकिन फिलहाल हमें सिर्फ ठीक इन है सर। तीन के ऊपर फोकस रखना है, ठीक है। ठीक है उसमें सर। से जो रिजल्ट्स आएंगे ना, उस रिजल्ट्स की बेस के ऊपर हम नेक्स्ट कोई एनालिसिस करेंगे। ओके सर। काम तो बहुत अच्छा है, कैसा है खुबैब? बहुत अच्छा सर। अल्लाह खैर इन। सर आप दिन में सोते हैं? हाँ मत, रात को पढ़ता रहता हूँ मैं, कुछ ना कुछ करता ही रहता सही हूँ। है। मैं तो आपको पता है, खुबैब पहले भी शायद बताया था कि सेकंड सेमेस्टर के जी बच्चों ने मुझे 5 जी पेपर लिख सर के दे आपने दिए। बताया। वो आपने साहब बताया लगा सर। लो, उन बच्चों के जब 5 फर्स्ट सेमेस्टर में इतने पेपर आ जाएंगे ना, तो जब वो आपकी तरह हाँ जी। एमएससी तक पहुंचेंगे तो क्या होगा उन लोगों के साथ। जी सर। इंशाल्लाह जी, मैं एक एक नई ये पतलून हमारी इंशाल्लाह पतलून तैयार हो रही है इंशाल्लाह। सही है इंशाल्लाह सर। ओके जी, फिर मैं आपको भेज देता हूँ चीजें सारी, बल्कि अभी अभी भेज देता ओके हूँ सर। ताकि आपको आपके सामने ही भेज दूं मैं। खुबैब, यहाँ जाए हम, हमने आपको सर ये जो आपने मोटिव एनालिसिस किया है जी इसका ईटीओ का, ये भी मैं दोबारा करूंगा, इसकी पिक्चर भी ऐड करनी है? हाँ, ठीक है सर। इसकी पिक्चर ना मैं एक और सॉफ्टवेयर है सीडीडी, उससे भी करनी है, लेकिन उसके लिए आपको टीवी टूल, और मैं कल बताऊंगा वो टीवी टूल और मेगा एक्स इंस्टॉल कर ले, फिर मैं कल आप खुद करेंगे उसका एनालिसिस, मैं देखूंगा, आप उसको स्क्रीन शेयर करेंगे, और फिर आप ना, ठीक है। ठीक हो गया। ठीक है। ओके सर। जो भी है, जितना मेरे पास पड़ा था मटेरियल मैंने आपको भेज दिया अभी, ये हो गया। और क्या है? बाकी तो आपको आ जाएगा, ठीक है। फिर अल्लाह हाफिज, या ओके वीडियो सर। में मैं भेज देता हूँ इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़ सर।